मजे में होंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग मस्ती भी मारते रहते होंगे। तो अगर आपने मस्ती सारी खत्म कर ली हो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, राइट। इसके अंदर कितने बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं आप लोगों को? तीन। अच्छा ये फोर्थ वाला, ठीक है सर। इसके अंदर भी आपको दो ही बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 5 है, ये सपोज करो पहला बॉक्स, ये आपके पास सेकंड बॉक्स, इसके बाद है 9.5। यानी कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन बॉक्सेस में क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले देखो, ये आपका है फर्स्ट टर्म, राइट। यानी कि आपके पास a इक्वल टू है 5 और टोटल टर्म काउंट करो इस सीरीज में कितने हैं, 1 2 3 4। यानी कि आपके पास क्या गिवन है, a4 इज इक्वल टू 9.5। क्लियरली a4 भी गिवन है आपके पास, a भी गिवन है। इसका ही मतलब क्या हुआ कि आपके पास n भी गिवन है 4, तो आप इसके अंदर d आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। तो d फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, an का फार्मूला लगाएंगे। तो an आपके पास क्या दिया हुआ है, 9.5। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1b। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है और मिक्स फ्रैक्शन को आप किसमें चेंज कर सकते हो, सिंपल फ्रैक्शन में। 2 9 का 18, 18 और 1 19 डिवाइड बाय 2। क्लियरली यहाँ तक। फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 5, n क्या है 4 माइनस 1 और d फॉर डोंकी हमें मालूम नहीं है, डोंकी को हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये आएगा आपके पास 3d 19/2, इधर प्लस का 5 होता जाएगा, माइनस का 5 आ गया। 5 मीन्स 5/1 भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, यस और नो? यस, राइट। नाउ 3d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 90, ये 10 डिवाइड बाय 2। क्लियरली। फिर इसके बाद आ जाएगा d इज इक्वल टू 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 9 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से 3 कहाँ गायब हो गया, ये मिस्टर एक्स बन गया। मिस्टर एक्स बनना है तो यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा अपॉन में चला जाता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मींस d इज इक्वल टू 3/2। क्लियरली। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 2d। क्या करना है आपको, केवल वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3/2, एंड सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आप लोग क्या ले लोगे, एलसीएम। तो यह 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आया 5 प्लस 3 13/2 एंड 8। क्या ये आपका करेक्ट आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमें भी इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो क्या करोगे, 2 6 जा 12, ठीक है। ये आ गया आपके पास। पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, 6.5, और सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, 8। यही आपका क्या है, 4 माइनस 4। ये आया आपके पास पहला बॉक्स, फिर ये आया दूसरा बॉक्स, ये आया तीसरा बॉक्स, और ये आया चौथा बॉक्स, और फिर आ गया 6, राइट ना। तो यानी कि आपके पास ये -4 है और ये आपके पास 6 है। तो इसको करने में कोई दिक्कत आ सकती है? नहीं आ सकती। पूछ सकते हो, क्योंकि देखो जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह ही है, क्योंकि ए आपके पास गिवन है और ये लास्ट टर्म यानी an है। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी a6 आपके पास गिवन है। तो यानी a6 देखो जैसे कि a6 इज इक्वल टू 6 है, राइट। तो an का फार्मूला क्या होता है आपके पास, an इज इक्वल टू सपोज करो 6 है, तो an का फार्मूला पहले लिखना होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 6। क्लियरली।
तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की जो वैल्यू है आपके पास क्या है -4, क्लियरली यहाँ पे पुटअप कर दोगे। और जो n की वैल्यू क्या है, कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 पुटअप कर दोगे। तो इसके अंदर केवल एक वेरिएबल रह जाएगा d। तो d तो आपके पास थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। यह है आपके पास पहला बॉक्स, फिर है ये 30, फिर आया आपके पास सेकंड बॉक्स, फिर इसके बाद आया थर्ड बॉक्स, फिर आया फोर्थ बॉक्स, और एंड में आपके पास है -22। राइट, इसके अंदर और पिछले वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, हमें पहले वाले क्वेश्चन में ए गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे ए गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है, ए को ही फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 सेकंड एंड सिक्स टर्म हमारे पास गिवन है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, राइट ना। तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, a2 इज इक्वल टू 38 एंड a6 इज इक्वल टू -22। हमारे पास a2 और a6 गिवन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको बड़े ध्यान से करना। कैसे, a का पहले फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 राइट। इसको बड़े ही गौर से देखना है, इतने ही गौर से मत देखना कि ये सीधा तुम्हारे आंखों में घुस जाए, राइट ना। तो सबसे पहले a2 क्या है आपके पास 38, तो क्या करना है यहाँ पे लिख दो a2। a की वैल्यू तो मालूम नहीं है, a की जगह a रहेगा, प्लस 2 माइनस 1 d की जगह d इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 38। नाउ a प्लस 2 में से बन जाएगा 1 d बचेगा, 1 हम कभी नहीं लिखते, पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे d इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है, a6 गिवन है। क्या गिवन है, a6 का मतलब क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू -22। अब देखने की चेष्टा करो आप, a6 है तो यानी कि an में पुटअप करते हैं, a की जगह a आया, n की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, और d की जगह d, क्योंकि d की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा -22। तो इस पर आगे सॉल्व करेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये रिजल्ट आ गया आपके पास सेकंड। आपने चैप्टर 4 किया होगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का। तो उसके अंदर आपने कैसे किया था, सिर्फ वही मेथड अब आपको अप्लाई करना है। कैसे, a प्लस d इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। क्लियरली, अब क्या करेंगे, ये तो दोनों के दोनों बराबर आ गए, दोनों अलग आए नहीं है। जब सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन विल बी चेंज, और एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या कर देंगे, कट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4d, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 2 10 60 बच जाएगा। क्लियरली, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई -4 माइनस का 15। d की वैल्यू आपके पास निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, a। तो a कैसे निकालेंगे, देखो भाई a प्लस d क्या दिया हुआ आपके पास 38, means a plus d is equal to 38, और a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और d की वैल्यू क्या है -15 is equal to 38। नाउ a is equal to 38, इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब फटाफट इसको जोड़ के बताओ क्या आएगा, 53। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके पास देखो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। आपको क्या कौन कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, a और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि आपको चार टर्म फाइंड आउट करने थे। तो पहले तो आपके पास पहले बॉक्स में ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि a आपके पास आया 53। सपोज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, a3 लिख दो, फिर यहाँ पे फोर्थ लिख दो, फिर फिफ्थ लिख दो। क्लियरली, यानी बॉक्स की नेमिंग कर दो, पहले वाले को a, फिर 1 2 3 4, a1 आपके पास है, और फिर ये बॉक्स को 3, राइट, इसको 4 दे दो, इसको दे दो 5।
सर जी पहले वाला ठीक था। पहले वाला ठीक था ना? हाँ। तो इसको नाम क्या दे देंगे? इसको हमने निकाल दिया। फिर इसका 38 तो है ही, यानी A1 है, ये आ गया A2 A3 A4, राइट? A3 A4 A5 सही कह रहा है। 3 4 5, ठीक है, ओके डन। अब इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे A की जगह A रखेंगे, 3 - 1 D। अब देखो A की जगह क्या आएगा हमारे पास? 53, ये आ गया 53, राइट? और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली आपने? माइनस का 15 माइनस 15। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 53 माइनस 30, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 23। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे आप लोग? a प्लस 4 - 1 क्या आएगा? 3D में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग को समझ तो आ गया होगा। फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या है? 53 प्लस 3 इंटू माइनस 50, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 53 माइनस 45, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 8, ओके डन। और फिर A5 निकालना था आपको, तो ये आ जाएगा a प्लस 4D मीन्स 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 60, और ये क्या आ जाएगा? -7। क्लियरली? यानी कि अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस वाले कोई से भी क्वेश्चन आए, अगर स्टार्टिंग में दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बीच में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके साथ क्या है? आपका साथी, आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर जैसे कि सेकंड नंबर है तो A2, ये 6 नंबर है तो A6। फिर इसके बाद वैल्यू पुटअप करना है और एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लो, अपने आप ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है? यस सर जी। लिखा तो है नहीं, फिर भी आलू पूरी क्या गिवन है आपके पास? 3 8 13 18, ऐसे करता करता लास्ट में क्या आया? 78 इज, यानी कि अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिया है। क्या दिया है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के, तो आप भी घूम जाओगे, राइट? हाँ, ऐसे करके घूमना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या आ जाएगा? a = 3 और d आ जाएगा 8 - 3 5। अब ये कहता है, देखो 13 है, सॉरी 3 है, 8 है, 13, ऐसे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा इस सीरीज में 78 आएगा, कंफर्म? तो आपको बताना है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा, विच टर्म इज 78। ठीक है, तो आपको यानी कि ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? an 78 है, और आपको फाइंड क्या करना है? विच नंबर, यानी कि आपको n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट कर लेते हैं इसको, बहुत इजी सा है, देखने में लग रहा है। सीधा लिखेंगे an = 78। ठीक है, an का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n - 1 d = 78। a की वैल्यू क्या है? 3, n की वैल्यू मालूम नहीं है, और d की वैल्यू क्या गिवन है? 5। गिवन नहीं, ये तो हमने निकाला है अपनी मेहनत से, राइट? नाउ n - 1 into 5 78 - 3, इधर ये प्लस का 3 होता जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद क्या आया? n - 1 75 डिवाइड बाय 5, 75 बचेगा, इधर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा तो डिवाइड, इसको कट कर देंगे, 5 बन गया 5, 2 कैरी गया, 5 5 का 25, और n = 15 प्लस 1। n क्या है? 2 पार्ट्स गिवन है, जैसे कि पहला पार्ट था आपके पास ये 7 13 9 3, ऐसे करते करते दिया हुआ है 205। ठीक है, तो सबसे पहले a लिख देंगे, a आपके पास आ गया 7, d आ जाएगा 13 - 7 6, और ये 205 ये लास्ट का होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये क्या आया? an = 205। दिस इज द डन, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक, अब क्या करना, हमें निकालना क्या था? ये तो हम लिख रहे हैं,
n हमें निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, n क्या है आपके पास 205, राइट। तो n का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी संजना बताओ, ध्यान किधर है? मैथ के सवाल तो इधर हो गए बेटा। मैंने सॉल्व कर दिया था। ओ ठीक है, आप बताओ ना n का फॉर्मूला क्या है, उसको बंद करके आप बताओ, इधर देखिए। a प्लस ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट सही से करिए। n minus 1 n-1 into d d इज इक्वल टू 205। वेरी गुड बेटा, यानी कि आप दिमाग चला रहे हो, शाबाश। लेकिन इतना एडवांस मत बनो कि मैं पीछे हो जाऊं बेटा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले n का फॉर्मूला लिख देंगे। इक्वल टू 2 में क्या है 205 है, तो सेम में सेम है, राइट ना। फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या गिवन है 7, n की वैल्यू मालूम नहीं है 1, d की वैल्यू क्या गिवन है 6 इज इक्वल टू 205। यहाँ तक डन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस 7। 205 में से अगर 7 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 198 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 6। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 33 and n becomes 33 plus 1 34 is the correct क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, राइट। क्या है 18 15 and a half 13 लास्ट में गिवन है माइनस का 47। अब आपको ये बताना है ये बिग टर्म है, तो सबसे पहले क्या पुराना वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, a और d निकालेंगे, फिर नंबर लाएंगे। a is equal to 18, d is equal to 15 and a half minus 18। d क्या है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 15 टू द 30 और ये जो ऊपर 1 है उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18 बाई 1। क्लियरली। फिर इसके बाद एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो डी आपके पास क्या आ जाएगा 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 मींस माइनस 5 बाई 2। क्लियरली। और ये 47 है आपके पास, दैट मींस ए, यानी कि ए एन आपके पास है माइनस का 47, तो आपको क्या निकालना है एन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे ए एन इज इक्वल टू माइनस 47। ए का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 47, राइट। इसके बाद ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू केवल आपको पुट करना, तो पुट कर लेते हैं। ए डी प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 47। नाउ एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2 माइनस 47 माइनस 18। इधर प्लस का 18 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का होता है बेटा, ना कि प्लस, राइट। तो ये आया n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 65, करेक्ट। नाउ क्या करोगे n माइनस 1 माइनस 65 इंटू माइनस 2/5। देखो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये माइनस का साइन इधर है तो इसको आराम से उठा के उधर ही फेंक दिया। फिर इसके बाद n माइनस 1 5 से इसको कट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 13 टू 26 और n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 n इक्वल टू 27। इट इज योर एपी गिवन है और इस एपी में एक वर्ड है और वो वर्ड क्या है माइनस का 150। ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करने का मतलब अगर एपी को अगर हम विस्तारित रूप में अगर आगे बढ़ते जाए तो वो माइनस 150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा।
ये पता हम कैसे लगाएंगे, तो इधर देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं एपी, राइट। आपके पास एपी क्या गिवन है, जैसे 11 8 5 2, ये इंफिनिटिव टाइम तक जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या है, देखो, और ऐसे करते करते हमें पूछ रहा है ये -150 ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, यस और नो, बस हमें ये बताना है। तो सबसे पहली बात देखो, ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो मे बी क्या पता ये इसके अंदर आए, लेकिन हम जब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास क्या ना हो, प्रूफ, ठीक है, क्योंकि हर चीज के लिए क्या देना होता है हमें, यस। तो सबसे पहले देखो क्या है, a इज इक्वल टू 11, d क्या आ जाएगा, 8 माइनस 11 मीन्स माइनस का 3। सपोज करो ये जो ना ये लास्ट टर्म है, ये क्या है आपका लास्ट टर्म मीन्स an इज इक्वल टू 150। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इसका मतलब ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आया तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल an इज इक्वल टू माइनस 150। a का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 150। ठीक है, समझे ना, ध्यान किधर है, सारा ध्यान यहीं पे, राइट। तो a की जगह क्या आएगा 11, n की वैल्यू मालूम नहीं है, d की वैल्यू -3 माइनस 150। क्लियरली, नाउ n minus 1 into -3 equals to -150, इधर प्लस होता जाएगा माइनस, राइट। नाउ n minus 1 equals to -161 divided by -3, माइनस टू माइनस कैंसिल, and n is equal to 161 divided by 3, इधर माइनस होता जाएगा प्लस। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फिर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की चेष्टा करूंगा तो क्या आएगा, 161 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 164 डिवाइड बाई 3। अगर मैं इसको कट करने की चेष्टा करूंगा तो ये कट नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, राइट। और n हमारा क्या आना चाहिए था, इंटीजर में आना चाहिए था, बट n किस में आया है, फ्रैक्शन में। तो यानी क्या लिखना है, देयरफॉर इट इज नॉट इन आलू। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द 31st टर्म, यानी आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि a 31st आपके पास नॉट गिवन, यानी आपको फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद कहता है ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38, यानी कि a11 आपके पास क्या गिवन है 38 एंड 16 टर्म इज 73, A16 is equal to 73। तो आपको क्या करना है, आपके पास दो चीजें गिवन है, A11 A16, 11 टर्म भी गिवन है, 16 टर्म भी गिवन है, आपको 31 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है पेपरों में बहुत ज्यादा आता है, और इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन डेवलप करके आपको घुमा फिरा के बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के दे जाते हैं कि आप चक्री खा के गिर जाते हैं, राइट ना। तो लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो चक्री आप नहीं खाओगे, चक्री कौन खाएगा, क्वेश्चन खा के आंसर आपको पता चल जाएगा। हाँ जी बेटा, घर से फोन आ रहे थे, मेरी क्लास में बैठे हो तो बात कर सकते हो बेटा, कर लो किसने क्या वो बोले, क्या जरूरत थी, ध्यान दो तुम सब। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग चला गया, सबसे पहले क्या करोगे, A11 is equal to 38। तो सबसे पहले क्या करना है, an का फॉर्मूला लिख देना, a प्लस n माइनस 1d, ताकि चेकर को लगे हाँ बच्चों को आता है, फॉर्मूला तो एटलीस्ट लिख के ही आना। फिर इसके बाद A11 है तो A11, a प्लस 11 माइनस 1d इज इक्वल टू 38। ठीक है, क्या किया, n की जगह 11 की वैल्यू बस मैंने पुट अप किया, कुछ ज्यादा तो जादू किया ही नहीं है। देखो a की जगह a n 11 माइनस 1 d और a11 क्या दिया था 38, राइट। नाउ a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, दिस इज फर्स्ट। फिर इसके बाद 16 है, a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1d इज इक्वल टू 73,
क्योंकि 16 की वैल्यू क्या दी हुई है? 73. नाउ a प्लस 15d, कौन सा d? 15D. हाँ, इक्वल टू 73. वैसे 15 होता है लेकिन मैं इसको 15 बुलाता हूँ, राइट ना? तो ये आया आपके पास सेकंड। नाउ अब क्या करना, इन दोनों को एक साथ लिखना है। इन दोनों को क्या करना है? एक साथ रखना है। जैसे कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, राइट? चैप्टर 4 आपने बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत मजे से लेके किया होगा, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्लियरली प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे आएगा माइनस का 5d, यहाँ पे आएगा माइनस का 35। क्लियरली नाउ d इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन में माइनस 5, माइनस कैंसिल एंड d बिकम 5 7 35। नाउ d की वैल्यू तो आप लोग निकाल चुके हो, अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, a। तो लिख देते हैं, पहले इक्वेशन ले लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a plus 70 is equal to 38 and a is equal to 38 minus 70। ये तो मैं बच्चों वाला काम करा रहा हूँ, ये तो आप लोग खुद ही कर सकते थे, लेकिन सिखाऊंगा तो मैं, राइट? a is equal to minus 32। क्लियरली? फिर इसके बाद देखो a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, आपको क्या निकालना था, 31। तो लिखो यहाँ पे a 31 is equal to a plus 31 minus 1d। a की वैल्यू क्या है, माइनस 32, क्या आया 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 7 इज 210, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 170। तो आई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, बस वही आपको वर्ड को पकड़ना है, क्योंकि जबान है मार भी खिलाती है और खाना भी खिलाती है। तो ऐसी ये जो वर्डिंग है, इसके द्वारा क्वेश्चन में कैसे हेरा फेरी होती है आपको पता चलेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या करते हैं, वर्ड की हेरा फेरी करते हैं, और वो क्वेश्चन आपको आता है लेकिन फिर भी आप छोड़ के आते हो। किसकी हेरा फेरी होती है ये, एग्जामिनर की, ठीक है? तो ध्यान से देखो क्या क्या हेरा फेरी होती है। तो सबसे पहले देखो, ये कहता है एपी कंसिस्टेड ऑफ 50 टर्म, यानी इसने पहले बता दिया कि एपी में टोटल कितने टर्म है, 50। ध्यान रखना, मैं बाद में पूछूंगा। इसके बाद कहता है विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि थर्ड टर्म इज 12। तो ये आपके पास तो पहला गिवन एकदम शुद्ध तरीके से उन्होंने आपको बता दिया, थर्ड टर्म इज 12। और नेक्स्ट क्या कहता है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो लास्ट टर्म है 106 है, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म, लास्ट स्टार्टिंग में क्या बताया था, इन्होंने कंसिस्टेंट 50 टर्म बताया था, ठीक है ना? एपी में टोटल कितने टर्म है 50, और इसके बाद क्या बता दिया, लास्ट टर्म 106 है, राइट? तो इसका ही मतलब A50 इज इक्वल टू 106। मुझे भी पता चल गया पापा आए, तो सारे घर चिल्ला रहे थे सबके पापा आ गए। हाँ, सबके पापा आए, एक के पापा आए ना? हाँ, और मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, तुम पापा 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 बस, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे पूरा कराना है, राइट ना? तो देखते हैं क्या है, ये चीज समझ में आ गई ना? कंसिस्टेंट का मतलब लास्ट टर्म है 106 है, तो यानी A50 वही है। फिर इसके बाद थर्ड टर्म क्या है आपके पास 12, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 29 का क्या फाइंड आउट करना है, A29 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियरली समझ में आया? तो देखो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम उसकी तरह नहीं है, 31st टर्म फाइंड आउट करना है, A3 गिवन है, और फिर उसके बाद 50, A16 की जगह यहाँ पे A50 दे दिया। कर सकते हो यस और नो? यस सर जी। तो सोच क्या रहे हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? तो दोस्तों ये आपके लिए भी होमवर्क है, कल तक आप लोग इसको ट्राई करके रखना। अगर नहीं आता है तो कल की वीडियो में आपको इसको मैं जरूर कराऊंगा,
ठीक है ना। तो ऐसे मेरी वीडियो को देखते रहे, धन्यवाद।